हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं साइंस के अंदर टॉपिक का जो हम कर रहे थे फिजिक्स का, उसका पार्ट ही कर रहे हैं आज भी हम। ओके फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं मात्रक पद्धति की। जो हमने मात्रक किए थे उसमें कितनी प्रकार की पद्धति है और कौन सी जो पद्धति हैं उसके अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं। अब हमारे मात्रक पद्धति कितनी है? 3। कितनी है? 3। कौन कौन सी? CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति। अब देखिए इसका नाम ऐसे कैसे रखा हुआ है। CGS, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। CGS पद्धति। अब है FPS, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। ओके फ्रेंड्स, कितनी पद्धति हैं? 3। कौन कौन सी? CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति। अब आप इसको ओपनली कर सकते हैं C से, G से, S से। ओके, अब हम करने जा रहे हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा, जो हमारी लाइट होती है उसके द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई जो कुल दूरी होती है ना, उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश के द्वारा, जो लाइट के द्वारा निर्वात में एक वर्ष के अंदर, पूरा जो ईयर जो वो एक तय करती है, उसके अंदर कुल दूरी, जितनी भी डिस्टेंस को वो तय करती है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.467 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। अब आपसे ऑप्शन में भी पूछ सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो 9.467 गुना में 10⁻15 मीटर। ओके, अब देखिए हमारा है अगला पार्ट। खगोलीय जो दूरी होती है, अब पूछ लिया जाए ऑप्शन में ही, खगोलीय दूरी को जो व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का कौन सी दूरी को व्यक्त करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो खगोलीय दूरी। ओके फ्रेंड्स, अब है हमारा खगोलीय इकाई। पृथ्वी और सूर्य के जो भी बीच की माध्य की दूरी होती है उसको हम खगोलीय इकाई बोलते हैं। किसके किसके बीच की? पृथ्वी और सूर्य के बीच की। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए एक खगोलीय मात्रक किसके बराबर होता है? 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। अब पूछ लिया जाए एक खगोलीय मात्रक किसके बराबर होता है, तो 1.496 गुना में 10⁻11 मीटर। ऑप्शन में आपसे इस तरह से पूछ लिया जा सकता है। अब है हमारा टॉपिक का जो है पारसेक। पारसेक क्या है? पारसेक क्या है? एक दूरी मापने की यंत्र है। क्या है वो? सबसे बड़ी इकाई है। अब पूछ लिया जाए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो पारसेक। एक पारसेक किसके बराबर होता है? 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर। 3.08 गुना में 10⁻16 मीटर। और प्रकाश वर्ष में पूछ लिया जाए तो एक पारसेक जो किसके बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष का आपको पता ही है क्या होता है फॉर्मूला? 9.467 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। अब देखिए सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? हाइपर हीलियोमीटर का। अब पूछ लिया जाए सोलर की जो रेडिएशन है उसको मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो पायर हीलियोमीटर का। ओके फ्रेंड्स, अब हमसे जो है ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन के कितने नियम हैं, कौन से नियम में कौन सा एग्जाम्पल आता है, तो आज हम वो टॉपिक भी कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन ने नियम कितने दिए हैं हमें? 3। कितने दिए हैं फ्रेंड्स? 3।
तो आज हम उनको तीनों को अच्छे से करेंगे। 3 नियम में पहला नियम कौन सा है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में, मतलब कोई ऐसे की ऐसे रखी हुई है तो वैसे ही रहेगी। और कोई एक चाल से चल रही है, मान लो 10 किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो वो 10 किलोमीटर की चाल से ही सीधी चल रही है, तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि कोई उसको बाहर से पुश नहीं करता, मतलब पीछे से कोई बल लगाकर कोई भी उसकी अवस्था को परिवर्तन नहीं कर सकता। अब हम इसे धक्का लगाएंगे, तेज़ स्पीड करेंगे तो उसमें परिवर्तन होगा। अगर हम बाह्य बल नहीं लगाते तो नहीं होगा, और हम बाह्य बल लगाकर करते हैं तो उसमें परिवर्तन न किया जाए। ठीक है, मतलब पहला नियम कौन सा है? विराम अवस्था में है तो वो विराम में रहेगी, और एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वो सीधी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अब वो तब तक रहेगी ना सीधी जब तक कोई उसको पुश नहीं करेगा। अगर उसको कोई पुश कर देगा तो वैसे की वैसे थोड़ी ना रहेगी, चेंज तो होएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा प्रथम नियम है। अब इससे पूछ लिया जाए इसे और क्या बोला जाता है? इसे गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है और जड़त्व का नियम भी। अब पूछ लिया जाए न्यूटन के पहले जो गति का नियम है उसको क्या नाम दिया गया? एक तो जड़त्व का नियम और एक गैलीलियो का नियम। ओके फ्रेंड्स, अब इसके प्रयोग किस किस पे करे हैं जो ठीक हैं, मतलब इसके एग्जाम्पल किस किस में फिट होते हैं वो देखिए। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल जाने पर उसमें बैठा जो व्यक्ति होता है, यात्री होता है, वो पीछे की ओर झुक जाता है। अब हम देखो कार में बैठे हैं और वो उसको अचानक ही चलेगी तो वो जो हम बैठा हुआ है व्यक्ति साथ में, तो वो पीछे की ओर झुक जाता है। और जब कोई कार चल रही है और उसमें उसको एकदम ब्रेक लगाते हैं तो वो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो वो कौन सा नियम है? प्रथम नियम। किसका? न्यूटन का। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बंदूक की गोली से जब शीशे में छेद हो जाता है और जबकि पत्थर के मारने पर क्या होता है? शीशा टूटकर बिखर जाता है। ये कौन सा नियम है? पहला नियम। किसका? न्यूटन का। हथौड़े के हत्था जो होता है उसको हम टाइट करने के लिए, कसने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हत्थे को ज़मीन पर मारते हैं। वो किसका नियम है? प्रथम नियम। मतलब वो ऐसे है तो ऐसे ही रहता है, जब तक हम उसको सीधा पुश करते रहते हैं तो वो नीचे की ओर धलकता जाता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, मतलब दूसरा नियम। दूसरा नियम देखिए अब हम कौन सा है करते हैं अभी। किसी वस्तु पर जो कार्य करने वाले जो बल का मान होता है, किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए जो भी बल का मान है वो वस्तु के, एक तो किसके? द्रव्यमान, मतलब उसका जो मास है, और वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण है उसके गुणनफल, मतलब उसके गुना के समानुपाती होता है, उसके बराबर होता है। किसके? बल बराबर हो जाता है द्रव्यमान गुना में त्वरण। देखिए बल का मान बल, वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल, मतलब मल्टीप्लाई के समानुपाती, मतलब बराबर होता है। F बराबर है m इंटू ए। अब आपसे पूछ लिया जाए बल का फॉर्मूला क्या है, तो क्या फॉर्मूला है? F बराबर है m a। ओके फ्रेंड्स, अब इसके एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से हैं। प्रयोग मतलब अनुप्रयोग जो भी बनते हैं इसके वो देखते हैं। कांच के बर्तन को हम पैक करने के लिए वो सबसे पहले क्या करते हैं? जो भी कांच का गिलास है उसके अंदर पहले कुछ भी न्यूज़पेपर या कुछ भी डाल देते हैं ताकि वो टूटे नहीं झटका लगने से। भूसे अथवा कागज में लपेटा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है इसका। क्रिकेट खिलाड़ी जो गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को क्या थोड़ा, जैसे बॉल ऊपर से आ रही है तो वो थोड़ा सा पीछे की ओर अपने आप को कर लेता है ताकि बॉल उसके हाथों में सीधी आए और उसको दर्द ना हो, क्योंकि वो उसका बल जो है बराबर कर लेता है, उसका जो द्रव्यमान और उसका जो त्वरण होता है उसकी मल्टीप्लाई करके। अब जो गाड़ियों में शॉकर लगाए जाते हैं वो किसकी वजह से लगाए जाते हैं? न्यूटन के द्वितीय नियम के अकॉर्डिंग। अब न्यूटन का तृतीय नियम क्या है?
प्रत्येक क्रिया की जो प्रतिक्रिया होती है, अब हम कोई भी काम कर रहे हैं उसका जो भी कोई रिस्पॉन्स मिलेगा ना, वो क्या है, विपरीत दिशा में मिलेगा। किसमें? हम मान लो काम आगे कर रहे हैं तो उसका आंसर पीछे की ओर, हम बल आगे लगा रहे हो तो जो सामान है वो पीछे से आगे धसकता जाता है। इसे क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। अब पूछ लिया जाए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? न्यूटन का तृतीय नियम। इसके प्रयोग देखिए। बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। समझ में आया? देखो, गोली चलाई है आगे की ओर, लेकिन झटका जो है वो पीछे वाले को, जो गन चला रहा है उसको भी पीछे की ओर धक्का लगता है। नाव से ज़मीन पर उतरते समय, अब हम लोग जैसे नाव पर बैठे हैं और उससे उतर रहे हैं तो वो नाव क्या है, हमसे पीछे की ओर हटने लगती है। कुएं से पानी खींचते समय अगर रस्सी टूट जाए तो व्यक्ति क्या है, पीछे की ओर गिरता है और रस्सी कुएं के अंदर। ये तो नहीं है कि व्यक्ति भी कुएं में गिर जाता है। ओके फ्रेंड्स, रॉकेट, जेट और हवाई जहाज में कौन सा सिद्धांत का यूज़ किया जाता है? न्यूटन के तृतीय नियम का। ओके फ्रेंड्स, बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।